अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो कौमी नजरिया यानी टू नेशन थ्योरी। दो नेशन कौमी थ्योरी नजरिया, टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नजरिया। दोस्तों, हिंदुओं ने कहा कि हिंदुस्तान में वन नेशन थ्योरी है यानी एक कौमी नजरिया है, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा नहीं, टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नजरिए हैं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में कायद आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं रहते बल्कि कुछ मुसलमान भी रहते हैं। बरसगीर पाको हिंद में बहुत सी कौमें रहती थी, लेकिन दो कौमें ऐसी थी जो तादाद में बहुत ज्यादा थी। एक थी हिंदू और दूसरी थी मुसलमान। दोनों कौमों की सकाफतें एक दूसरे से अलग थी। जो हिंदू थे वो बहुत से बुतों की पूजा करते थे, लेकिन जो मुसलमान थे वो सिर्फ एक अल्लाह की पूजा अल्लाह को मानते थे। और जो मुसलमान थे वो अपने मुर्दों को दफन किया करते थे, लेकिन जो हिंदू थे वो अपने मुर्दों को जला दिया करते थे। हिंदू खाने में गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन गोश्त मुसलमानों की खुराक का एक अहम तरीन जरिया है। दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने 1933 में क्याम के दौरान अपने चंद साथियों से मिलकर एक किताबजा नो और नेवर के नाम से शाया किया। चौधरी रहमत अली ने कहा कि मुसलमानों, तुम लोग अभी अपना मुल्क बना लो, अगर अभी नहीं बनाओगे तो फिर कभी भी नहीं बनेगा। इल्लामा इकबाल ने कहा कि पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और दूसरी जो मुस्लिम अक्सरियत वाली कौमें हैं उन्हें मिलाकर मुसलमानों के लिए एक रियासत बना दी जाए। उस रियासत का नाम है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और आज उसी मुल्क में हम लोग रह रहे हैं। ये मुल्क हमारे लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था। उन्होंने दिन रात मेहनत करके दिन रात सख्त मेहनत की। जब उन्होंने दिन रात सख्त मेहनत की तो वो शदीद बीमार पड़ गए, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं उस वक़्त तक अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा, उस वक़्त तक मैं नहीं पीछे हटूंगा जब तक मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए ये मुल्क तैयार न कर दूं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिन रात सख्त मेहनत करके हमारे लिए इतना बड़ा मुल्क बना दिया और आज उसी मुल्क में हम रह रहे हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का काम था कि वो हमें मुल्क बना दे। उन्होंने हमें मुल्क बना दिया। अभी हमारा काम है, अभी हमें चाहिए कि हम इस मुल्क को तरक्की दें। तरक्की कैसे दी जा सकती है कि तालिब इल्म को चाहिए कि अपनी तालीमें तवज्जो से हासिल करें, और जो पुलिस वाले हैं उनको चाहिए कि लोगों की खिदमत करें, और जो अस्पतालों में डॉक्टर हैं उन्हें चाहिए कि वो मरीजों का सही इलाज करें। तो दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हमारा मुल्क एक दिन जरूर तरक्की करेगा। कहते हैं ना कि मिलकर अपना काम करो, इत्तेफाक में बरकत है, कि जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो काम हो ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।